उसके साथ बेरहमी से निपटा जाए। तो ठीक है, जो बाहर से आए हैं, बांग्लादेश से या कहीं भी बाहर से आए हैं जो यहाँ के नागरिक नहीं हैं, तो उनको 10 साल से क्यों नहीं चिन्हित किया? भाई 10 साल से आपकी सरकार है, आप पुलिस आपके पास है, सारी संस्थाएं आपके पास हैं, एमसीडी में भी आपकी सरकार थी, एलजी आपका है। ये 8-10 हर 4-5 साल बाद इनको बांग्लादेशी याद आ जाते हैं, ऊपर से हुक्म देने लगते हैं। होता क्या है भाई? हमें गृह मंत्री जी ये तो बताएं कि दिल्ली में कितने ऐसे लोग हैं जो नागरिक नहीं है इस देश के, जो बांग्लादेश से हैं, जिनको उन्होंने चिन्हित किया है, कितनों को इन्होंने पकड़ा है? और ये जो कह रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह हैं, कौन से गिरोह हैं भाई? हमें तो 10 साल क्यों ये गिरोह यहाँ काम करते रहे? तो बहुत बड़ी कमजोरी है ना सरकार की। क्या अमित शाह जी इस बात को मान रहे हैं कि 10 साल वो बिल्कुल फेल रहे हैं, और पुलिस से कह रहे हैं कि उनका जो फेल्ड मुख्यमंत्री गृह मंत्री था, उसने जो चीज वो नहीं कर पाया, अब आप करिए 10 साल बाद। इस 10 साल बाद क्या मतलब है? या तो पहले कहें हमसे गृह मंत्री, माफी मांगे कि साहब जिस विषय पर हम लोग हमेशा बात करते थे उसमें मैं बिल्कुल नाकाम रहा हूं, अब दिल्ली पुलिस पे छोड़ता हूं सब कुछ। सवाल ये उठता है कि दिल्ली पुलिस इससे पहले भी केंद्र के अधीन थी। सरकार भले ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की थी, अब दिल्ली में चूंकि भाजपा की सरकार है, तो क्या आपको लगता है कि देर से ही सही ये चीजें ठीक होगी देखिए, दिल्ली इसमें दिल्ली सरकार का बहुत सीधा सीधा कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। दिल्ली सरकार का इतना रोल होता है, जो हम बार बार जिसको कहते हैं कि भाई पटवारी उनके हैं, अधिकारी उनके हैं, जमीन पर उनके लोग रहते हैं, पुलिस मतलब ये टीचर हैं उनके पास, स्कूल टीचर हैं उनके पास, यहाँ तो मोहल्ला क्लिनिक भी खोलते हैं, तो वहां भी उसके थ्रू भी दिल्ली सरकार लोगों को चिन्हित करने के लिए मदद कर सकती है। लेकिन मुख्य काम तो दिल्ली पुलिस का है, गृह मंत्री जी का है। क्या कर रहे थे भाई 10 साल हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और उनकी पुलिस? आप 10 साल में जिसको नहीं ढूंढ पाए तो क्या ढूंढोगे अब आप इनको? में? सर, हमें याद है यमुना सफाई जो है दिल्ली में कोशिश की गई थी, दूध वगैरह डाले गए थे, 10 साल बीच में केजरीवाल साहब रहे, अब भाजपा है। परवेश वर्मा ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा 3 से 3.5 साल में हम यमुना साफ करेंगे, यमुना के किनारे लोग जॉगिंग करने जाएंगे, बोटिंग होगी यमुना में, और यमुना जो है वो दिल्ली के लिए एक पहचान बनेगी। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर इस तरह के ये लोग काम कर सके। आ, इसमें पानी की सफाई करना है, उसमें केमिकल जो जहर आता है उसको हटाना है, ये सब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग इंतजार करते हैं। अगर सरकार कह रही है कि जमुना को सफाई करने की कोशिश करेगी, तो 3-3.5 साल में हम लोग देखते हैं क्या होता है। अभी क्या कह सकते हैं? सर, कैग रिपोर्ट आने के बाद जो लगातार कहा जा रहा है कि विपक्ष में बैठते हुए जिस तरीके से भ्रष्टाचार दिख रहा था, सरकार में आने के बाद भाजपा का दावा है कि भ्रष्टाचार परत दर परत, परत दर परत, और हर हर जगह भ्रष्टाचार किया गया है। देखो साहब, आप अब सरकार में हो, आपकी पार्टी सेंटर में भी है, एलजी भी आपके पार्टी का बनाया हुआ है, सीबीआई आपके पास है, सीआईडी तमाम संस्थाएं आपके पास हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो आपके पास है। हम ये उम्मीद करेंगे कि जितनी चीजें आप कह रहे हैं कि नई नई चीजें आपको मिली, पहली चीज, बीजेपी को क्यों वो चीजें आज मिली जिसको कांग्रेस बार बार कह रही थी कि इसमें भ्रष्टाचार है? चलो आज इन्होंने माना कि हम लोगों ने जो चीजें उठाई थी कांग्रेस ने, उस सब में इनको भ्रष्टाचार दिखाए। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि अगर इनको भी फाइलों में या और न चीजों से इनको भ्रष्टाचार दिखता है, तो उसको केस तक ले जाएंगे और प्रोसिक्यूट करेंगे। मुख्यमंत्री तो ये भी कह रही है कि टैक्स के पैसे जो दिल्ली सरकार को जमा होते थे, उस पैसे का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में केजरीवाल ने चुनाव लड़ने के लिए किया। हो सकता है इसका भी, अगर मुख्यमंत्री कह रही है तो इसका उनके पास कोई ना कोई सबूत होगा। सबूत है तो उस पर एक्शन लें, जरूर एक्शन लें। हम तो चाहेंगे कि अगर किसी भी सरकार ने गलत काम किए हैं, अगर किसी भी सरकार ने लोगों के पैसे का दुरुपयोग किया है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। इधर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जो आरटीआई के जरिए पता गायब हुए हैं, एक तरीके से सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है। देखो साहब, ये एक ऐसी स्कीम जिसके बारे में सरकार बार बार बात करती थी, उसमें अगर 400-450 करोड़ का अगर घोटाला हो जाता है तो ये एक बहुत गंभीर मामला है। और ये इस बात की भी पोल खोलता है कि भारतीय जनता पार्टी की अधिकतम स्कीमें जो हैं वो केवल भाषण के स्तर पर और पब्लिसिटी के स्तर पर रही हैं। जब जमीन पर उनको क्रियान्वित करने की बात आती है तो पैसा भी नहीं दिखता है जमीन पे आता हुआ। जिस तरह की चीजों का ये कहते हैं कि हमने असर दिखाया, वो असर भी नहीं दिखता है। और जैसे अब खड़गे साहब ने पॉइंट आउट किया, अब तो उसमें भ्रष्टाचार भी दिखने लगा है। इधर कर्नाटका भाजपा इकाई ने दावा किया है। ठीक है साहब, वो कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता, वो तो भारतीय जनता पार्टी जाने। वो उनका एक ही काम होता है कि जहां अगर लोग ना चुने जाएं तो कोशिश करें कि पीछे के दरवाजे से अपनी अपनी सरकार बना ले। मुझे पूरा विश्वास है कि कर्नाटक में हमारी सरकार जो हमको 5 साल मिले हैं उसमें बेहतरीन काम करेगी, 5 साल रहेगी और उसके बाद फिर हम लोग जीतेंगे। लेकिन ये कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है, अपना घर बचाएं, अपना घर संभालें, क्योंकि पीछे के अनुभव से जो आप लोग बताते रहते हैं
और खुद ये दावा करते हैं भाजपा ऐसा करती है, तो ये पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती है अपना घर बचाएं। ये तो पार्टी तो अपनी तरफ से करती है ना काम, ये थोड़ी कि पार्टी नहीं करती है। अगर पार्टी अपनी तरफ से मेहनत न कर रही होती तो ये तो कोई सरकार रहने नहीं देते। आपको लगता है कि क्या पिछले 2-2.5 साल में कर्नाटक में या जब से तेलंगाना में हमारी सरकार बनी है या हिमाचल में हमारी सरकार बनी है, ये लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं? तो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारे यहाँ भी लोग हैं, बातचीत होती रहती है, विधायकों से बात होती है, मंत्रियों से बात होती है, और हम उसको संभाल के रखते हैं।